डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरबंता में। आपने अब तक जो सेंटेंस पढ़े हैं, सिंपल सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स, इसके मैंने आपको उस दिन ये बताया था 3 रूप होते हैं। एक कॉम्प्लेक्स, एक तो सिंपल होता है, दूसरे पर कॉम्प्लेक्स और तीसरे नंबर पर जो होता है वो कंपाउंड। देखिए, ये है कंपाउंड सेंटेंस। और कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? कंपाउंड सेंटेंस यानी वह सेंटेंस जिसमें एक तो प्रिंसिपल क्लोज हो और इसके अलावा कम से कम एक क्लोज ऐसी हो जिसमें आप प्रिंसिपल क्लोज में कोऑर्डिनेट का भी प्रयोग हुआ हो। हम जो कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं, कंपाउंड कंजक्शन की सहायता से बनाया जाता है। जैसे कंजक्शन आपका बट, एंड, देयरफॉर या सो। देखिए, जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं, ये आपके 4 प्रकार के होते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका कंपुलेटिव। आप कंप्यूटेटिव कंजक्शन का प्रयोग कब करेंगे? इसमें क्या होता है, 2 कथन को जोड़ा जाता है। इसमें 2 कथन यानी स्टेटमेंट जोड़े जाते हैं। जब आप 2 कथनों को जोड़ेंगे तो इसमें आपको प्रयोग करना पड़ेगा, एंड का प्रयोग करेंगे आप। जो दूसरे नंबर पर इसमें होता है एडवर्सेटिव कंजक्शन। एडवर्सेटिव कंजक्शन का प्रयोग कब करना है? जब 2 कथन हैं, उसमें जब विरोध प्रकट हो, कॉन्ट्रास्ट प्रकट होता है। उस कंडीशन में आपको प्रयोग करना बट का। यानी 2 अपोजिट वाक्य हैं। मुझे कोई खेल पसंद है लेकिन मेरे भाई को पसंद नहीं है, इसमें आपको प्रयोग करना बट का। थर्ड जो इसमें होता है अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव कंजक्शन जो किसी बात का परिणाम प्रकट करे। जो आपका रेट निकलेगा उसको आप प्रकट करेंगे सो से। और लास्ट जो होता है आपका जब उसमें 2 भी सब्जेक्ट दिए, यानी 2 सेंटेंस दिए हुए हैं आपको, जब 2 विकल्पों में से एक को चुना जाए तो आपको अल्टरनेटिव कंजक्शन का प्रयोग करना है। ये देखिए, एक्सरसाइज लिखा हुआ है। मैंने आपको इसमें 4 बात बताई है। एक तो आपको एंड से जोड़ना है, एक बट भी लिखवाया है, एक सो भी लिखवाया है। और जब 2 विकल्पों में से एक को चुना जाए तो आपको इसमें और का यूज करना है। एक सेंटेंस लिखा हुआ है, मुकेश प्लेज फुटबॉल एंड क्रिकेट। हिज ब्रदर
डज नॉट प्ले एनी गेम। ये सेंटेंस लिखा हुआ है, मुकेश प्लेज फुटबॉल एंड क्रिकेट, हिज ब्रदर डज नॉट प्ले एनी गेम। केवल आपको इसका कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। हम जो सेंटेंस को बनाते थे जोड़ तोड़ करके इस तरह से, उसमें कुछ नहीं बनाया था, केवल आपको इसमें कंजक्शन लगाना है। दो कंडीशन दिखाई दे रही है आपको कि मुकेश को फुटबॉल और क्रिकेट खेलना पसंद है, लेकिन उसका भाई है, उसको किसी भी प्रकार का गेम पसंद नहीं है। जब दो कथन दिए हुए हों, दो स्टेटमेंट दिए हुए हों और उसमें आपको विरोध प्रकट होता है और आपको क्या बनाना है, उसका कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। केवल आपको बट से वाक्य जोड़ देना है। वो भी सेंटेंस लिखा हुआ है केवल बट से, प्लेज फुटबॉल एंड क्रिकेट, व्हाट हिज ब्रदर डज नॉट प्ले एनी गेम। जब दो सेंटेंस लिख रहे हो, कंपाउंड केवल दो सेंटेंस में ही आते हैं और उसमें विरोध प्रकट होता है, यानी कॉन्ट्रास्ट प्रकट होता है, केवल आप उसमें बट का यूज कर देना है। नेक्स्ट सेंटेंस, ही डिड नॉट स्टडी हिज बुक्स एट ऑल, ही फेल्ड। जब किसी बात का परिणाम निकले, जैसे कोई रिजल्ट निकलता है, ये सेंटेंस लिखा हुआ आपका, ही डिड नॉट स्टडी हिज बुक्स एट ऑल। उसने अपनी जो किताबें थी उनका अच्छी तरह से अध्ययन नहीं किया। ही फेल हो गया वो। जब आपको रिजल्ट उसमें परिणाम निकलता है, कैसा भी परिणाम निकले, परिणाम दो ही निकलते हैं, या तो अच्छा निकलेगा या बुरा निकलेगा, केवल आपको उसमें सो का यूज करना है। ही डिड नॉट स्टडी हिज बुक्स एट ऑल। उसने जितनी भी उसकी बुकें थी उनका अच्छी तरह से अध्ययन नहीं किया था, इसीलिए वो फेल हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है इस पर, ही हर्ड ऑफ हिज फादर इलनेस, he reached home he found him dead। आपके ब्लैक बोर्ड पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है, he heard of his father illness, he reached home, he found him dead। उसने अपने पिता की इलनेस कहते हैं बीमारी को सुना। ही रीच्ड होम, वह घर गया। ही फाउंड हिम डेड, लेकिन उसने उनको मृत पाया। मैंने अभी आपको एक बात बताया था, जब कोई रिजल्ट निकले, रिजल्ट दो ही कंडीशन में निकलता है। जब उसका परिणाम निकले, केवल आप उसमें किसका यूज करना है, सो का। उसने अपने पिताजी का बीमारी का कारण सुना, इसीलिए वह घर गया था। यानी आपको कारण, यानी उसने अपने पिताजी का बीमारी का कारण सुना, केवल आपको इसमें सो का प्रयोग करना है। तीन सेंटेंस दिए हुए हैं। जो नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है, ही फाउंड हिम डेड, इसमें आपको प्रयोग करना है बट।
केवल आप इस तरह के सेंटेंस को ये बना देंगे, ही हियर्ड ऑफ हिज फादर्स इलनेस। उसने अपनी पिताजी का बीमारी का कारण को सुना, इसीलिए सो ही रीच्ड होम, इसीलिए वह घर गया था। अभी मैंने आपको बताया था कि यदि कारण किसी बात का रेड निकले, केवल सो का यूज करना है। व्हाट ही फाउंड हिम डेड, लेकिन उसने उनको किस अवस्था में पाया? मृत अवस्था में पाया। इसमें आपको तीन तरह के सेंटेंस आपने पढ़े हैं। एक सेंटेंस में आपने बट का यूज किया था। यदि दो कॉन्ट्रास्ट प्रकट होता है उसमें आपको लगाना है बट। यदि रिजल्ट निकले, जैसा सेकंड सेंटेंस दिया हुआ है, उसने अपनी किताबों को अच्छी तरह से अध्ययन नहीं किया था, इसीलिए वो असफल हुआ था। जो तीसरा सेंटेंस लिखा हुआ है, ही हियर्ड ऑफ हिज फादर इलनेस, ही रीच्ड होम, ही फाउंड हिम डेड, उसने अपने पिताजी की बीमारी का कारण सुना था। इसमें भी आपको रीजन है, इसीलिए वो घर गया था, लेकिन उसने डेड उनको पाया। इसमें तीन तरह के आपने पढ़े थे। एक में एंड बट का प्रयोग और सो का प्रयोग। जो नेक्स्ट सेंटेंस है, देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, दी गर्ल्स प्लेज फुटबॉल, दी बॉयज डिड नॉट प्ले एनी गेम। अभी मैंने आपको बताया था कि दो सेंटेंस लिख रहे हो, यदि उस सेंटेंसों में आपको कॉन्ट्रास्ट प्रकट होता है, केवल आपको कुछ नहीं करना, कंपाउंड सेंटेंस बनाना हो, आप केवल व्हाट का यूज करना है। दी गर्ल्स प्लेज फुटबॉल, केवल आपको इसमें व्हाट का यूज करना है, क्योंकि इसका मतलब ये है, दी गर्ल्स प्लेज फुटबॉल, दी बॉय डिड नॉट प्ले एनी गेम। दी बॉयज डिड नॉट प्ले एनी गेम। आपने इसमें बट का यूज कर दिया। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है, दिस थीफ डाइड, some policemen beat him mercilessly। ये सेंटेंस लिखा हुआ है, चोर मर गया था, some policemen beat him mercilessly। मैंने आपको एक दिन ये बताया था सेंटेंस में कि जो घटना पहले घटित होगी, आपको चाहे सिंपल हो, कॉम्प्लेक्स हो, कंपाउंड हो, उसमें आपको पहले ही, जैसे देखो ये लिखा हुआ है, चोर मर गया, सम पुलिस में बीट हिम मर्सीलेसली। तो चोर कब मरा था? पहले उसे पीटा गया था, जब तो मरा था। आपको इस तरह का वाक्य में ये पहले आपको बनाना है, सम पुलिसमैन बीट हिम मर्सीलेसली। कुछ पुलिसों ने उसे बेरहमी से पीटा था।
केवल आपको इसमें सो का ही यूज करना है, इसीलिए दी थीफ डायड मर गया। नेक्स्ट सेंटेंस, ए मॉर्निंग वॉक is useful. It is refreshing. देखिए, सुबह का चहलना टहलना बहुत ही उपयोगी होता है, और इट इज रिफ्रेशिंग, इससे मन जो आपका तरोताजा हो जाता है। आपने एक सेंटेंस पढ़ा होगा, यदि कोई सेंटेंस लिखा हुआ है और उससे एक ही सेंटेंस है, उससे आपको दो फायदा दिखाई दे रहे हैं, केवल आपको उसमें प्रयोग करना है नॉट ओनली और बट ऑल्सो। इस तरह का यदि कोई सेंटेंस है, यानी कोई मॉर्निंग वॉक कर रहा है, वो उपयोगी है और उससे हमारा जो तरोताजा भी महसूस हमें फीलिंग करते हैं हम। इस तरह के सेंटेंस में आप लगा देंगे ए मॉर्निंग वॉक इज नॉट ओनली यूजफुल। एक मॉर्निंग वॉक इज नॉट ओनली यूजफुल बट आल्सो रिफ्रेशिंग। यानी मॉर्निंग वॉक सुबह टहलने से ना कब हमें उपयोगी होता है, बल्कि हमें तरोताजा भी फीलिंग होता है। नेक्स्ट सेंटेंस, योर ब्रदर was punished he was fined। सेम इसी का रूप सेंटेंस है। जो आपने अभी पढ़ा था कि तुम्हारे भाई को दंडित किया गया था और उस पर जुर्माना लगाया गया, केवल सेंटेंस आपका एक ही है। यानी कहने का मतलब यह है योर ब्रदर और ही लिखा हुआ है, केवल आपको नॉट ओनली और बट ऑल्सो का इसमें भी यूज कर देना है। योर ब्रदर was not only punished but also fined। क्योंकि सेम व्यक्ति वही है और उस पर दो घटनाएं हुई थी, उसे दंडित भी किया गया था और उस पर जुर्माना भी लगाया गया है। कंपाउंड सेंटेंस की वीडियो आपका फिनिश किया जाता है। टुडे वीडियो भी कंपाउंड सेंटेंस की रहेगी। थैंक यू वेरी मच, लेकिन लाइक और शेयर करना भी आप ना भूलें।